नमस्कार बागवान साथियों। पाल्टी बोलते हैं कई लोग इनको मदर प्लांट बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं ये है अमलुक का पेड़ जिसे कहा जाता है। 6 इंच से भी ज़्यादा बड़े हैं, पर मान के चलिए 6 इंच तो कम से कम आपको रखना ही पड़ता है। और उसके बाद अगर मैं आपको लगाने का यहाँ पर ये हमने पहले ही यहाँ पर एक कल में छील के रखी हुई है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप देखते हैं ऐसा सबसे पहले ध्यान रखा हुआ है, इन आँखों का ध्यान रखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से छील के बीच में एक यहाँ से आप देखते हैं ऐसे गैप डाल के, इसके बाद इसको लगाते किस प्रकार से है वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो हमारी जो आप बोलते हैं कलम है, और ये हमारा जो मदर प्लांट है। कट की मैंने सिंपल सा जैसे आपको फार्मूला बताया था, जो भी मेरे वहाँ से प्लांट्स लेके उनको मैंने नॉर्मल सा फार्मूला बताया कि यहाँ पर ग्राफ्टिंग पॉइंट जहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉइंट से ऊपर एक कीजिए। इसको कोई छोटा प्लांट नहीं, आप उसको पेड़ है, ये काफ़ी अच्छा पेड़ है ये। तो इसको देखिए हमने इसको यहाँ से अब उखाड़ा हुआ है, इसकी जो कटिंग है, इनकी जड़ें है जो हमने कट मार के, जो मैं बोलता हूँ ना कि प्लांट्स को जो है जड़ें इनकी कट मारनी ही पड़ती है, नहीं तो ये मान के साथियों। मैं गौरव ठाकुर गौरव फ्रूट गार्डन की तरफ से आपके सामने एक बार फिर से अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आपने पिछले इतनी सारी वीडियोस में मेरा काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, जो भी मेरे प्लांट्स से रिलेटेड जो मैंने बुकिंग रखी थी, अब मेरी लगभग सारी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और भी इस बार अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो इस बार हमारा प्लांट्स का जो नर्सरी का बिजनेस था काफ़ी अच्छा चला। हमने इस बार कम से कम मान के चलिए 28 स्टेट्स अपने कवर कर लिए। अभी एक आधा स्टेट रह गया था, वो भी मैंने लिस्ट जिस दिन मैं बनाऊँगा उस दिन लगभग मैंने मान के चलिए सारे स्टेट्स कवर कर लिए। और हिमाचल के अंदर भी मैंने लगभग 12 के 12 ज़िले कवर कर लिए जहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स बेचे। और इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इस साल की जो हमारी नर्सरी का जो बिज़नेस था वो अब हमने क्लोज़ कर लिया है, क्योंकि हमारे जितने भी प्लांट्स थे वो सारे सेल आउट हो चुके हैं। और अभी जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी मेरे यहाँ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए बुकिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं उनके बुकिंग से रिलेटेड एक बार फिर से हमारे जैसे अक्टूबर से हमारा पोर्टल शुरू होता है बुकिंग का। तो वो अगले साल का जो भी जितने भी आपने बुकिंग वगैरह करानी होगी वो हम आपको अक्टूबर में एक वीडियो बना के आपको इसी चैनल पर बता देंगे। बाकी भी जो आप बागवान साथियों के डाउट्स थे कि जो आपने 1 साल का 2 साल का प्लांट लगाया उसमें आपने कट किस प्रकार से मारना है, और जो मेंटेनेंस से रिलेटेड डाउट्स था, जैसे कि अभी मैं भी अपने एक छोटे से बगीचे में याद खासते आप नीचे कि मेंटेनेंस रिलेटेड डाउट्स थे, किस प्रकार से मेंटेनेंस की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये वीडियो छोटी सी रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जैसे हमने जो भी एक प्लांट होता है वो किस प्रकार से बनता है, उसका जो मदर प्लांट से लेकर उसके ऊपर किस प्रकार से ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग की वीडियो में मैं इसमें ऐड करूँगा, छोटी सी वीडियो ऐड करूँगा। और उसके बाद भी जैसे वो प्लांट फिर 1 साल का जो आपने ज़मीन में लगाया उसमें कट किस प्रकार से मारेंगे, 2 साल के जो फैदर्स वाले प्लांट होते हैं उनमें कट किस प्रकार से मारते हैं, या उनमें कट मारना भी है कि कट मारना ही नहीं है, वो सारी वीडियो वो ये 2-3 बातें मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूँगा। और बाकी आप सभी के जो आपने सपोर्ट मुझे दिखाया उसके लिए शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैंने प्लांट्स दिए अपनी तरफ से मैंने 100% फुल सीडलेस के प्लांट्स दिए। अब बाकी तो आपकी सारी मेंटेनेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी मेंटेनेंस करोगे तो ही वो आपका एक सफल बगीचा बन के तैयार होगा। और प्लांट्स जो टिकने नहीं टिकने की बात होती है, मेरी तरफ से प्लांट्स 100% गारंटीड रहेंगे। बाकी अगर आपकी मेंटेनेंस के है, अगर आप भी 100% मेंटेनेंस करेंगे तो प्लांट्स तो बागवान साथियों, अभी मैं अपने खेत अपने एक छोटे से एक ऑर्चर्ड में आया हूँ, जो कि हमने स्पेशल डेडिकेटेड रखा हुआ है नर्सरी के लिए। यहाँ पर हमने हर साल यहाँ पर हम अपनी नर्सरी का काम करते हैं, यहाँ पर नर्सरी के प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर पीछे आप देखते हैं ये है मेरा खूबसूरत सा गाँव छुरला, जिसको कि द परसिमन विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले से है। और प्रॉपर कुल्लू 0 किलोमीटर की से अगर मैं बात करूँ तो ये मात्र 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ये है लग वैली, जो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पीछे तक ये पूरी लग वैली आती है। और लग वैली का मान के चलिए आप स्टार्टिंग पॉइंट या पहला ही गाँव लग वैली का ये है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो पीछे आपको दिख रही है सारी वैली, और अगर मैं इस तरफ बात करूँ जो ये पीछे वाली पहाड़ी दिख रही होगी ये आती है आपकी खराड़ वैली। और अगर मैं इस तरफ मुड़ूँ और ये वाली वैली की बात करूँ तो ये आती है हमारी मराज वैली। तो तीनों वैलियों के बीचों बीच आपको पड़ती है ये एक खूबसूरत सी वैली, जहाँ पर कि हमें उसका नाम है लग वैली। और इसके बाद मैं अभी यहाँ पर अपने इस बगीचे में आया हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँगा कि जो ये जापानी का प्लांट हम तैयार करते हैं वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसका मदर प्लांट कैसा होता है, आपको मदर प्लांट दिखाऊंगा। उसके बाद इसके ऊपर जैसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कलमे बोलते हैं, वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके कट किस प्रकार से किया जाता है, वो मैं आपको सारा इसमें बताऊंगा। और ये एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो रहेगी। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका मदर प्लांट कैसा होता है, इसको किस प्रकार से ग्राफ्ट किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जब आप प्लांटेशन करते हो प्लांटेशन किस प्रकार से करें, प्लांटेशन करने के बाद जो भी आपके डाउट्स से कट से रिलेटेड डाउट्स से वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको बताऊँगा इसका मदर प्लांट के बारे में।
तो यहाँ पर आप देखते हैं, सबसे पहले डाउट्स ये थे कि काफ़ी बागबान साथी मुझसे बोले थे कि आपके खुद की ऑर्चर्ड है। तो मैं उनको बता दूं, हमारे खुद की ऑर्चर्ड्स है, हमारे पास मोर देन 1000 प्लांट्स है, जिनमें भी कुछ प्लांट्स अभी हमने न्यू प्लांटेशन की है, सैंपल दे रहे हैं। और कुछ हमारे पास मान के चलिए आपके पास 700-800 प्लांट हमारे वहाँ ओल्ड प्लांटेशन है, और इस बार भी हम न्यू प्लांटेशन कर रहे हैं। तो अब टोटल अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 1500 के आसपास हमारे वहाँ प्लांट है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बड़े भी प्लांट्स हमारे पास है। और इन्हीं प्लांट्स की जो हमने कल में बोलते हैं, कल में निकाल के हम अपनी इस वाले देख सकते हैं यहाँ पर साथ में ही लगता है एक नर्सरी भी हमने तैयार की हुई है। तो यहाँ पर अभी हम यही काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बड़े भैया है वीरेंद्र कुमार जी, और ये हमारा यही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इसकी पाल्टी बोलते हैं कई लोग इनको मदर प्लांट बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अमलुक का पेड़ जिसे कहा जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर काफ़ी हेल्दी प्लांट्स है। रही बात इस ज़मीन की, तो ये लाल मिट्टी है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें किसी भी प्रकार का खाद या किसी भी प्रकार का कुछ भी हमने रसायन इसमें नहीं डाला हुआ है। तो देखते हैं आप यहाँ पर ये प्योर मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, ये सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ यही की बात नहीं है। मैं कहीं भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें किसी भी प्रकार की खाद या किसी भी प्रकार के कोई भी बोलते हैं ना ऐसी चीज़ों का उपयोग, यूरिया वगैरह का उपयोग नहीं किया है जो कि सिर्फ इसकी ग्रोथ को बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा हम जितना अपने हद तक रखते हैं, हम नेचुरल प्लांट्स रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही प्लांट कल दिन आपको 100% रिजल्ट भी देंगे, और आपके जो एक अच्छा बगीचा भी वो जल्दी से तैयार इन्हीं प्लांट से होता है। बाकी प्लांट तो सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन वो बोलते वही वाली बात है, उनकी ज़बरदस्ती ग्रोथ ली जाती है। लेकिन हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पर भी देखिए, हमारा सारा ऐसा नेचुरल रहता है, लाल मिट्टी का होता है ऊपर से। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से इस ज़मीन से निकाल के अगर आप अच्छी ज़मीन में इसको लगाओगे, जैसे काली मिट्टी हो गई, कोई और कलर की मिट्टी में लगाओगे, तो ये ज़्यादा जल्दी ग्रोथ देता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ आगे जाकर, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा काम चला हुआ है। आप देख सकते हैं ये सारे जो भी इस प्रकार से रहते हैं, इनमें बाद में कट मारा जाता है। कट मारने के बाद इनको ऐसा छोटा किया जाता है, और उसके ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले इसका यही मदर प्लांट है, जो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया था, जो यहाँ पर है। इसको जब यहाँ पर कैंची से कट किया जाता है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपको कौन सा कट मारा जाता है, तो इसमें मारा जाता है थोड़ा तिरछा सा कट। अगर मैं आपको कट मार के दिखाऊं तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसा जो इसको ऐसा टेढ़ा कट बोलते हैं ना, ऐसा टेढ़ा कट इसमें मारा जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो इनका कितनी ऊपर रखा, तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस वाली नर्सरी में अब तक मान के चलिए 1000 से ज़्यादा प्लांट्स पे हमने ग्राफ्टिंग कर ली है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ग्राफ्टिंग करते समय या तो प्लांट्स लेते इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि एक आइडियल जो होता है, आइडियल स्थिति होती है, उसमें होता है कि जो इसकी रूट्स होती है, रूट से लेकर ऊपर तक जो एक प्लांट होता है, जैसे ये मदर प्लांट है, इसको अमलुक कहा जाता है। तो इसके और इससे लेकर कम से कम 6 इंच की, जो बोलते हैं ना कि 6 इंच की इसकी हाइट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इसको इसके ऊपर से जब कलमें लगाई जाती है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, जब इसके ऊपर से कलमें लगाई जाएंगी फिर ये बड़ा प्लांट बनेगा। तो जब आप लगाते समय आपको ये तो पता होगा कि जो यहाँ पर हमने जहाँ से ग्राफ्टिंग की जाती है, इसको खुले में रखना पड़ता है। उसके साथ ही इसको जो है 3 उंगली के नीचे दबाना पड़ता है। इतना आपको दबाना पड़ेगा, तब वहाँ से नई जड़ें बनना स्टार्ट होगी। अगर ग्राफ्टिंग पॉइंट लोग क्या करते हैं बेचने के चक्कर में, अब सिंपल सा है, अब ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट इस साल के लिए तैयार नहीं हुआ है। अगर मैं इसको 6 इंच ऊपर से काटूंगा, तो अगर मैं इसको नीचे से काटूंगा तो नीचे से तो सीधी सी बात है ये मोटा होगा। अब बेचने वाली बात होगी, अगर मैं नीचे से काटूंगा तो ये बिकेगा, अगर मैं ऊपर से काटूंगा तो इसके ऊपर कलम लगेगी नहीं। तो वो लोग करते हैं नीचे से काटते हैं, ग्राफ्टिंग पॉइंट 6 इंच ऊपर नहीं रखते हैं, जिसके कारण कि कल दिन उनके प्लांट्स से सूखना शुरू होते हैं। क्योंकि उनको जो है आप दबाओगे कितना, उनकी दबाएंगे सिर्फ यही जो इसके नीचे जड़ें बचती है। तो अगर मैं 6 इंच रखूँगा तो आपको पूरी जगह मिलेगी, 3 उंगली के नीचे भी आप यहाँ से लेकर दबा सकते हैं। अगर मैं कल में ही यहाँ पर लगाऊंगा तो इसके नीचे आप दबाओगे कितना, अगर वो दबाओगे नहीं तो प्लांट आपका थोड़ा ऊपर ही रह जाएगा। अगर ऊपर ही रहेगा ज़मीन में अच्छी तरह से, नीचे आप उसको नहीं लगाओगे तो सीधी सी बात है वो सूख ही जाएगा। तो एक बार फिर से आपने ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप प्लांट्स लेते हो, बेशक किसी के वहाँ से भी लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनिमम जो हमने रखा हुआ है वो रखा हुआ है 6 इंच। अगर 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 6 इंच तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये आपका कट से रिलेटेड डाउट्स कंप्लीट होता है कि जैसे अगर आपने भी नई नर्सरी लगा रहे हैं तो इस प्रकार का आपका लुक रहेगा। उसको अगर आपने कट मारना है तो साइड कट, तिरछा कट मारना है, इस प्रकार से ऐसे ढलान वाला कट मारना है, और इसको कम से कम रखना है आपने कितना, 6 इंच। अगर इसके बाद में अगर आपको मैं बात बता दूँ कि इसकी कलमें कैसे तैयार की जाती है, तो इसके बाद जैसे आपके ये डाउट्स तो क्लियर रहे होंगे कि आपने कितना कट मारना है। तो इसके बाद में जो ये कलम रहती है, इस कलम का आपने क्या ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ये देखिए इस कलम में यहाँ से भी साइड कट है, यहाँ से भी। एक बार तो सबसे पहले होता है कि जो बिल्कुल फ्रेश न्यू काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आपने इसका सीधा और उल्टे का भी फ़र्क रखना है। क्योंकि जो आपको ये दिख रहे होंगे,
ये हमेशा ऊपर की तरफ रहने चाहिए। तभी आपको एक सबसे पहले तो ये नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी को बागवान साथियों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं जो बिल्कुल न्यू काम कर रहे हैं। तो ये रहेगी एक कलम, और कलम भी उसका ध्यान रखें कि जो कलम उसकी चलती है जिस प्लांट ने पहले क्या दिया हो, फ्रूट दिया हो। अगर आप बिना फ्रूट वाले प्लांट से अगर आप कलम लगाते हो तो मान के चलिए आप ऐसे ही 3-4 साल पीछे चले जाओगे। जो प्लांट आपका 4 साल में सैंपल देगा वो आपका मान के चलिए कम से कम 7 से 8 साल लगाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ से आप कलमें ले रहे हैं वो उनके वहाँ खुद की ऑर्चर्ड हो, और आपको एक गारंटीड बागवान से आपने अपनी एक जो कलमें है कलमें लेनी है। और कलमों के बाद आपने लगाते इसमें आपने ध्यान रखना है कम से कम 1, 2 और 3 आँख पर हर कलम में होनी ही चाहिए। और कलम के ऊपर जो कट मारने का है आप देखते हैं ये आँख है, जैसे हमारे को बताया हुआ है कि ये कलम को इस प्रकार से दबाइए और जो भी उसके साथ लगता है साइड कट मारिए। कलम आँख दिख रही होगी, आँख को दबाइए, उसके ऊपर से साइड कट मारिए। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे कुछ इस प्रकार से आपने ग्राफ्टिंग करनी है कि सबसे पहले इसको ऐसे छिलना है, फिर यहाँ से आप देखते हैं बीच में गैप है। तो ये गैप का अगर मैं बात करूँ तो पीछे वाला ये भी मजबूत होना चाहिए, और जो इसके आगे वाला ये है, ये इसको तो चलो मैं थोड़ा ख़राब कर रहा हूँ आपको बताने के चक्कर में, जो ये आगे वाला है ये भी जो है मजबूत होना चाहिए, जो आगे वाला ये है। तो फिर इस प्रकार से आपका एक कलम जो ऐसे दिख रहा होगा कि आपने साइड में बीच में कट मारना है, और इस प्रकार से आपने एक कलम बना के तैयार करनी है। और इसके बाद अगर मैं आपको लगाने का तरीका बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते भी मैं आपको बताऊँगा। इस प्रकार से हमने सबसे पहले तो ये कलमें छील के रखनी पड़ती हैं, ये सारी कलमें इसी प्रकार की आप देखते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये हमने पहले यहाँ पर एक कलमें छील के रखी हुई है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप देखते हैं ऐसा सबसे पहले ध्यान रखा हुआ है, इन आँखों का ध्यान रखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से छील के बीच में एक यहाँ से आप देखते हैं ऐसे गैप डाल के, अब इसके बाद इसको लगाते किस प्रकार से है वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये सारी कलमें हमारी अच्छी कलमें हैं, और ये हमने खुद अपने बगीचों से निकाल के यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर अपने बगीचों से ही जो कलमें होती है सिर्फ हम वही कलमें लगाते हैं। तो एक बार फिर से हाँ, तो आप देखते हैं यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे बड़े भाई है वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो कि हमारे गांव के हैं, मेरे बड़े भाई लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये आपको बताएंगे कि इनको किस प्रकार से अभी यहाँ पर आपने कलम किस प्रकार से करनी है। इसके साइज़ का तो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी यहाँ पर चाकू देखते हैं इस प्रकार से, जो ये कौन सा वाला है भाई जी, ये वो है ना जो नाई इस्तेमाल करते हैं। तो जो नाई लगाते हैं वो वाला है जो दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे तीखा किया गया है और ये ग्रिप के लिए रखा हुआ है। और इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो ये है प्लास्टिक का, या बोलते इसको रोल बोलते हैं, जो कि एक तरफ से थोड़ा चिपचिपा सा होता है, इससे बाद में लास्ट में रोल किया जाता है। तो अगर अब यहाँ पर भाई बताएंगे आपको किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपने सबसे पहले जो अपना अमलुक का मदर प्लांट है इसको इस प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि जो हमने आपको पहले बताया हुआ है जो यहाँ पर दिखाई एक बार ये है, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की हमने बनाया हुआ है, सेम डिज़ाइन ही बसते हैं इसको, ताकि ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट जो है फिट हो सके। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो हाँ, तो कुछ लगाने के बाद आपने क्या ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो हमारी जो आप बोलते हैं कलम है, और ये हमारा जो मदर प्लांट है, ये वाले जो आप देखते हैं यहाँ पर ये गैप पूरा कवर हो चुका है। इसको आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने छीलना नहीं है। ये जो इसका मदर प्लांट और जो इसकी कलम है इसको आपने जो ऐसा मिलाना है, पूरी तरह से ऐसा कवर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला और ये वाला पूरा अच्छी तरह से कवर है। तो फिर इसको लगाना है, और उसके बाद इसको किस प्रकार से, इस प्रकार से आप देखते हैं ऐसा पूरा पैक करना है। और इसको आपने इस प्रकार से पैक करना है कि इसके अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर मान के चले आप पानी की हल्की हल्की सी जो बूंद होती है आपको दिखनी चाहिए कि वो इसके अंदर है। इसको इतना टाइट करना है कि इसके अंदर हवा भी नहीं जानी चाहिए। तो अगर इसके अंदर पानी की हल्की हल्की सी बूंद अगर आपको दिख रही होगी 24 से 48 घंटे के अंदर, तो फिर आप मान के चले कि आपकी जो एक कलम है ये सूखेगी नहीं। तो बाकी आप देख सकते कुछ इसी प्रकार से है, ऐसे सबसे पहले ऐसे कट्स मारे जाते हैं जितने भी अगर आपने लगाने हो। तो एक बार यहाँ से मैं बताऊँ तो एक बार यहाँ से ऐसा साइड कट मारिए, फिर यहाँ से नीचे को इस प्रकार से एक कट मारिए, और उसके बाद इसी प्रकार के हमने जो है अपनी कलमों का भी जो हमने डिज़ाइन बोल सकते हैं या तो शेप बोल सकते हैं, तो उनकी भी हमने इसी प्रकार की शेप बनाई होती है ताकि वो यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो सके। तो उसके बाद अगर मैं आपको बता दूँ एक बार फिर, तो आप देखते हैं यहाँ पर अगर वही वाली बात है हुनर, अगर आपके पास भी हुनर है तो आप इतनी छोटी सी कलम के ऊपर भी आप अपने जो ये ग्राफ्टिंग है इसको कर सकते हैं। पर ध्यान आपने फिर से वही रखना है कि ये वाला आपने पूरा जो इसको यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं इसको पूरा कवर करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसको फिर से
पूरा टाइट करना है। तभी बोलते हैं कि ये जो है काबिलियत और हुनर हाथों में होता है। तो आप देख सकते हैं इतने छोटे से ये प्लांट दिख रहा होगा आपको, मदर प्लांट, उसके ऊपर भी एक कलम लगाई हुई है। और अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इनका जो ये ग्राफ्टिंग करने का काम है, इनको करते करते कम से कम मान के चलिए 8-9 साल हो चुके हैं। और इनका रिजल्ट में बात करूँ तो इस गाँव के जितने भी आपको ग्राफ्टर दिख रहे होंगे उनमें सबसे अच्छा रिजल्ट इनका रहता है। इनके अपने लास्ट टाइम इनसे हमने ग्राफ्टिंग करवाई थी तो इनका मोर देन 95% रिजल्ट रहा था, जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ़ रिजल्ट रहता है। क्योंकि कई तो सूख ही जाते हैं, क्योंकि हमारी भी मेंटेनेंस में कमी रहती है, क्योंकि हम भी उतना अपने खेतों की तरफ ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन अगर मैं इनके रिज़ल्ट की बात करूँ तो इनका सबसे अच्छा मान के आपके चलिए रिज़ल्ट है। और यहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार से फिर से आपको पूरे इसके गैप का ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर से मैं दिखा दूँ इस प्रकार से, जब इसको आप इसको रैप भी कर रहे होंगे तो इसको पूरी तरह से रैप इस प्रकार से करना है कि इसके अंदर हवा भी नहीं गई जानी चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से पैक करने के बाद आपको क्या मतलब जो मैं आपको बता रहा था ना कि पानी की बूंदे, तो आप सोच रहे होंगे इसके अंदर पानी की बूंदे किस प्रकार से आएंगी। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने ये पिछले कल से लेकर हमारा यहाँ काम चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो किसी में भी अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर थोड़ा बैठने को सही है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा ये गीला होना शुरू हुआ है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लियर दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी जो ये पानी की बूंदें अगर आपको कैमरे में सही से दिख रही होगी, तो यहाँ देखिए हल्की सी इसमें नमी दिख रही होगी आपको, जो बोलते हैं ना कि जो कि इसका प्रमाण होता है कि ये कल में जो है 100% चलेंगी ही चलेंगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं किसी में भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो सभी में यहाँ पर ये हल्की हल्का सा इन्होंने छोड़ा है कि ये प्लांट्स जो है सक्सेसफुली। अगर मैं कहीं भी आपको बताऊं, जैसे यहाँ भी देखिए ये थोड़ा सा गीला गीला, थोड़ा कैमरा ठीक यहाँ देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा गीला होना शुरू हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख सके तो यहाँ पर देखिए इसको क्लियरली दिख रहा है। इस प्रकार की पानी की बूंदें जो है आपको दिखेंगी तो आप मान के चलिए कि आपका प्लांट्स जो है ये सक्सेसफुली चल पड़ा है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इस प्रकार से मैं अगर आपको किसी भी की बात करूँ तो हर जगह आपको यही दिखेगा। अगर आपके भी ऐसा दिखता है कि हाँ ये थोड़ा सा नमी देना, नमी छोड़ना इन्होंने स्टार्ट कर लिया है, तो आप मान के चलिए आपके जो ग्राफ्टर है वो अच्छा है और आपकी जो कलमें है जो वो है अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर जो हमने ये है ये जो जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये 500 के एक बेड बनाया हुआ है। तो मान के चलिए यहाँ पर 3000 से ज़्यादा हमने अब तक ग्राफ्ट कर ली है। और अभी हमारे वहाँ कुछ यहाँ पर आप देखते हैं अभी ग्राफ्टिंग करने को भी रहा है। तो ये प्लॉट ही हमारा मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6000 न्यू प्लांटेशन, यहाँ पर प्लांटेशन तो क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग हो रही है। तो न्यू ग्राफ्टिंग करके यहाँ पर न्यू प्लांट्स बन के तैयार होंगे। और अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम अपनी लोकेशन की, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे हमारा गांव है। और गांव में ये नर्सरी लगा के तैयार की हुई है। ये जो छोटा सा अपना ये जो खेत बोल सकते हैं हम, ये हमने रखा है स्पेशली डेडिकेटेड टीसी के लिए कि यहाँ पर हम ग्राफ्टिंग करते हैं। और नर्सरी का जो हमारा बिज़नेस चला हुआ है तो उसके लिए तो हमें अपना खेत ऐसे छोड़ने ही पड़ेंगे। और बाकी रही बात तो प्लांट्स आपको सारे हमारे जेन्युइन मिलते हैं। अगर रही बात की जो आप बोलते हैं कि हमने उस वाले खेत से इस वाले खेत में शिफ्ट करेंगे प्लांट्स ये वो, सो हमारा ये काम ही नहीं है कि आपको इससे लेकर उसको बेचो, उसको लेकर इसको बेचो। अगर ऐसा ही होता तो मैं ये डिक्लेयर ही नहीं करता कि मेरे वहाँ प्लांट्स ख़त्म हुए हैं, क्योंकि प्लांट्स तो अभी बाकी काफ़ी लोगों के पास बचे हुए हैं, उनके बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके प्लांट्स की खुद को उनको गारंटी नहीं है वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो सामने वाले लोगों को क्या गारंटी देंगे। तो बाकी रही बात तो प्लांट्स का हमारा ऐसा हेर फेर का काम नहीं है, हेरा फेरी का काम ही नहीं है कि इधर से लेकर उधर बेचो, उधर से लेकर इधर बेचो। प्लांट्स हम वही बेचते हैं जो हमने खुद लगाए हैं, उसके वही बोलते हैं ना, उसको ठोक बजा के बताने को होता है कि नहीं प्लांट्स आपको सारे गारंटीड मिलेंगे, टॉप फ्यू सीडलेस के मिलेंगे। बाकी तो लाइव आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगली बार के लिए जो लोग बोले कि आपके पास प्लांट्स कहाँ हैं, तो यहाँ देखिए इसी वाले बेड में मान के चलिए 5 से 6 हज़ार प्लांट्स तो इसी वाले बेड में ऐसे ऐसे हमारे वहाँ काफ़ी हमने ऐसे बेड्स तैयार किए हुए हैं। और लोकेशन देखते आप हमारे गाँव में ही है। और बाकी तो चलिए तो अभी हम चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे कि हमारे जो अभी लेबर्स लगे हुए हैं वो हमारे एक तो बगीचे हैं, जो कि वही वाली बात है हमने भी नज़दीक लगाए हुए थे 10 फीट के गैप पे, कई जगह तो 8 फीट के गैप पे लगाए हुए हैं। तो अभी वहाँ से हम निकाल के उनको शिफ्ट कर रहे हैं। वो हम कैसे शिफ्ट कर रहे हैं वो भी आपको मैं अभी इस वीडियो में बताऊँगा। तो तभी मैं आपको सभी को बोलता हूँ कि प्लांट्स मिनिमम 12 फुट तो रखिए, ताकि कल दिन आपको भी हमारी तरह ऐसा ना हो कि यहाँ से उठाकर उखाड़ कर उधर लगाइए। इसका आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका जो प्लांट्स की एनर्जी है वो ग्रोथ होने में नहीं लगाएगी, अपने आप को ज़िंदा रखने में 1-2 साल रखेगी। उसमें मान के चलिए आपको 3-4 साल का गैप पड़ जाएगा प्लांट में। इससे अच्छा है कि पहले लगाते इसमें थोड़ा दूर लगाइए। सिंपल सा बात है, प्लांट्स की क्वांटिटी में मत जाइए कि हमारे पास 1000 प्लांट है, 500 प्लांट है, मेरे खेत में 600 आ रहे हैं। तो सिंपल सा है, प्लांट्स 100 लगाइए,
पर ऐसे लगाइए जिसको कि आप क्वालिटी फ्रूट्स ले सके, क्वालिटी प्लांट्स बना सके। तो चलिए इसके बाद मैं आपको चलता हूँ अपने दूसरे खेत में, जहाँ पर हमारा जो है प्लांटेशन का काम हो रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ्टिंग आप यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा गांव और यहाँ पर है हमारी जो है माता जी है, जय माँ भागा सिद्ध का मंदिर है। और यहाँ पर देखते हैं आप, धूप इस तरफ से निकलती है हमारे गांव में और मान के चलिए उस तरफ वहाँ पर जाकर डूबती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जितना भी एरिया है ये सारा सनी एरिया है। जो आप इस तरफ का दिख रहा है ये हमारा गाँव है, खूबसूरत सा गाँव है जिसको बोलते हैं छुरला, द परसिमन विलेज ऑफ इंडिया। तो अगर मैं इस तरह की बात करूँ तो सिंपल सा है, जब सुबह से लेकर यहाँ से धूप निकल के वहाँ पे डूबती है तो ये सारा हमारा हो गया सनी एरिया। और सनी एरिया इन द सेंस अगर मैं यहाँ की ज़मीन भी बताऊँ तो यहाँ की ज़मीन कोई ख़ास ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लाल मिट्टी है, लाल और थोड़ी काली सी मिट्टी है। तो सारी अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो ड्राइनेस की बात करूँ तो यहाँ पर तो सिंपल सा है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ यहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है। आए दिन ये न्यूज़पेपर में आता रहता है कि इस गाँव में पानी की समस्या है, पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। और रही बात तो प्लांटेशन का कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं थी, सब्जियाँ वगैरह हो नहीं रही थी। जो बर्फ़ बोलते हैं, बर्फ़ पहाड़ों में जा रही है, बर्फ़ सेब का क्लाइमेट ख़त्म हो रहा था, तो लोग फिर धीरे धीरे करके परसिमन पे शिफ्ट हो गए। और ज़मीन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर रेड सॉइल है, और रेड सॉइल है, रेड सॉइल के साथ यहाँ पर पानी की समस्या है। और ये सारा हमारा सनी एरिया है इस साइड वाला। और सनी एरिया का प्लस पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पर जो है लास्ट तक फ्रूट टिकता है, जो कि मैं बात करूँ दिसंबर लास्ट तक, जो कि हम स्टार्टिंग जनवरी तक अपना फ्रूट्स खाते हैं, तो वो सारा इस सनी एरिया का रहता है। और एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर प्लांट्स जो अगर हम 100 प्लांट ले जाएंगे अपनी ज़मीन से उखाड़ के अपनी ही ज़मीन में लगाएंगे तो मान के चलिए हमारा रिजल्ट रहता है कम से कम 10-15 प्लांट तो सूख ही जाते हैं। 100% रिजल्ट सनी एरिया में, धूप वाली जगह में नहीं रहता है। और दूसरी जो मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा थोड़ा सा सनी एरिया कम है, शीला एरिया जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो भी गांव का ये वाला एरिया रहता है, जो यहाँ पर हमारा घर क्लियरली दिख रहा होगा, उसके साथ जो लगता है इस साइड वाला एरिया है, तो ये सारा एरिया आता है हमारा शीला एरिया, जिसको बोलते हैं कि जो सनी एरिया नहीं है। इस साइड तो धूप पड़ती है, लेकिन जैसे ही मान के चलिए 11-12 बजते हैं तो इस तरफ वाला एरिया पूरा शेड एरिया रहता है। इस तरफ जो है क्या नहीं पड़ती है, धूप नहीं पड़ती है, तो इसको बोलते हैं शील एरिया। और इस जगह भी अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसी जगह में। और यहाँ पर भी हमारे जो है काफ़ी अच्छी जो ये ग्रोथ बोलते हैं ना, इस प्लांट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और ये फ्रूट भी दे रहा है। और बाकी जो बोल रहे थे यूनी घासनी जैसी जगह है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये सारा ऐसे घासनी वाली जगह है, यहीं साथ लगता है। इसके पीछे हमारा मान के चलिए 10 बीघा का एक ऑर्चर्ड है, तो वहाँ पर भी हमने सारी परसिमन लगाया हुआ है, जहाँ पे कि अभी हम परसिमन लगाया हुआ है, धीरे धीरे परसिमन पे शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर हमारा मैरीपोजा का और रॉयल का जो पुराना ऑर्चर्ड था वो था। तो कहने वाली बात है कि प्लांट्स तो हमारे यहाँ भी लग रहे हैं, सनी एरिया में भी लग रहे हैं, शेडी एरिया में भी लग रहे हैं और ऐसी घासनी वाली जगह में भी लग रहे हैं। और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं और फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं और फसल भी ये हर साल देते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, ये हमारा, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये हमारा बिल्कुल फ्रेश ऑर्चर्ड है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे भी पहले सेब के बगीचे था, जिस चक्कर में ये प्लांट्स थोड़े से अभी छोटे रहे। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग ईयर की मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस के नाम पे मैंने जैसे पहले भी बताया था कि सबसे टॉप मोस्ट जो आपके प्लांट्स के जो लेयर रहती है वो रहनी चाहिए गोबर की। ये ताज़ा गोबर है, ये ताज़ा भी चल पड़ता है इसमें ना। बाकी तो मिट्टी के साथ गोबर को मिक्स करके सबसे ऊपर ऊपर ऐसे डालिए, ताकि वो आपके प्लांट्स में नमी और जो भी इसकी थोड़ी सी डाइट है डाइट दे इसको। और यहाँ पर आप देखते हैं गैप का पूरा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ठीक गैप रखा हुआ है यहाँ पर ना, क्योंकि बिल्कुल टच रहेगा तो फिर ये जो है नुकसान देना स्टार्ट होगा, जो इसकी डाइट है वो उसका उल्टा असर कर देगी। तो फिलहाल इतना दूर रखिए। बाकी इस प्रकार से आप देखते हैं छोटा सा ऐसा अच्छा सा जो गहरा सा गड्ढा खोदा हुआ है, ताकि पानी पुनी जो भी रहे तो कल दिन यहाँ पर स्टोर होकर रहे। और इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कट की मैंने सिंपल सा जैसे आपको फार्मूला बताया था, जो भी मेरे वहाँ से प्लांट्स लेके उनको मैंने नॉर्मल सा फार्मूला बताया कि यहाँ पर ग्राफ्टिंग पॉइंट जहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉइंट से ऊपर 1 कीजिए, 2 कीजिए, 2 करने के बाद जो भी ऊपर वाली सबसे पहले आँख रहती है, आँख को इस प्रकार से दबाइए और अंगूठे के साथ लगता है कौन सा कट मारना है आपको, फिर से जैसे मैंने बताया हुआ है साइड कट मारना है। ये सारा रहता है जो भी आपकी न्यू प्लांटेशन है, 1 साल वाले प्लांट्स की ये प्लांटेशन रहती है। सबसे पहले जो मैंने लगाने का तरीका बताया हुआ है वो मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। बाकी लगाने के बाद देखिए आप इस प्रकार का ये प्लांट रहता है। ग्राफ्टिंग पॉइंट से ऊपर 1 हाथ कीजिए, 2 हाथ कीजिए, उसके बाद जो भी ऊपर वाली आँख दिख रही है, जो आँख जो ये बोलते हैं, इसको ऐसे दबाइए। उसके बाद यहाँ पर ऐसा साइड कट मारना है आपने, इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर ये साइड कट मारना है। और आपका जो देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार का आपका ये प्लांट रहेगा। ये हमने लगाया हुआ है 1 साल वाला प्लांट। और अगर मैं बात करूँ जो आपके फेदर्स वाले प्लांट है, तो ये देखते हैं आप,
ये जो ये हमने पिछले साल नहीं लगाया, ये हमने इस बार लगाया हुआ है, ये वाला हमने पिछले साल लगाया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए सेम मेंटेनेंस के नाम पे वो ये ऊपर वाली लेयर में आपने हल्का सा इसमें गोबर डाला हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और जो इसकी फैदर्स को कटिंग करने की बात है तो देख सकते हैं यहाँ पर आप इस प्रकार से आप इन जो फैदर्स हैं इनको आप इतना डाउन कर सकते हैं। क्योंकि फैदर को अगर आप फैदर रखने के लिए हम उनको सजेस्ट करते हैं जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, वो फैदर को बरकरार रखिए, लॉन्ग रखिए। हमने भी कई बगीचों में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप पाइप बिछी हुई देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पानी की हमारे पास थोड़ी सी व्यवस्था है, तो हम इनको आराम से इनको कट कर सकते हैं। और कट भी आपने ध्यान रखना है कि उनको काफ़ी ऊपर कट नहीं मारना है कि ऐसा बेंड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे ये पेड़ बेंड नहीं हो रहा है, आपको इतना कट मारना है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से कट मारना है, क्योंकि वही वाली बात है, बनाना तो हमने प्लांट ही है, प्लांट बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ देखिए तो देखते हैं आप इस प्रकार से एक मेन लीडर रखिए, फिर उसके सपोर्ट में रखिए। बनाना आपने चारों तरफ का प्लांट है। तो यहाँ पर आप अगर मैं आपको एक और दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार से कितना खूबसूरत ये प्लांट बनाया हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा जो भी बीच बीच में दो दिख रहे होंगे इनको यहाँ पर निकाला हुआ है। तो यहाँ पर चारों तरफ को प्लांट रखा हुआ है। यहाँ देखिए इस तरफ को भी, इस तरफ को भी, ये जो मेन लीडर है इस तरफ को भी, और इस तरफ से भी। क्योंकि अगर आपका प्लांट्स बनेगा तभी आपका प्लांट्स बनेगा। किस प्रकार से यहाँ देखते हैं आप, जो कि चारों तरफ को आपको अच्छी फसल दे। इस प्रकार से प्लांट बनाने चाहिए, इस प्रकार से आप देखते हैं। और जो यहाँ पर हमने क्या गलती की हुई थी, जो हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें मैंने आपको बताया कि 2 हाथ ऊपर को करने के बाद साइड कट मारो, इसमें हमने उस टाइम नहीं किया हुआ था, क्योंकि उस टाइम हमारे को कोई बताने वाला नहीं था। तो ये देखिए ये काफ़ी ऊपर तक गया हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक आप मान के चलिए इसमें कुछ नहीं लग रहा है। अगर ये वाला कट थोड़ा नीचे से लगता तो ये जो प्लांट जो है बना है ये थोड़ा नीचे से बनता, तो ये काफ़ी अच्छा और अच्छा प्लांट बनता। अभी आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नंगा प्लांट बचते, कोई भी ब्रांचेस वगैरह नहीं है, लेकिन अच्छा है। लेकिन ऊपर तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ चारों तरफ से। अगर ये थोड़ा सा नीचे से होता तो ये काफ़ी अच्छा और अच्छा प्लांट होता। तो देखते हैं आप कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जिनको आपने ध्यान रखना होता है। बाकी तो देखते हैं आप, ये भी हमारा फ्रेश ऑर्चर्ड है, और इसके साथ लगता है हमारा थोड़ा एक ओल्ड ऑर्चर्ड भी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार से सिंपल सा है, कटिंग सेम रहती है सेप की तरह। बनाना तो पेड़ ही है, ये पेड़ इस प्रकार से बनाना है कि इसके ऊपर थोड़ा चढ़ने को भी चाहिए, स्टेप रखने को भी चाहिए। और साथ में आप देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपने कटिंग भी करनी है। इसकी जो भी टहनी है उसको इतना भी लंबा नहीं रखना है कि वो ऐसे लचक जाए। ये देखते हैं आप, ये लचकने वाली टहनी नहीं है, इतना रखना है इनको। बाकी तो आप देखते हैं इस प्रकार से है बनाए हुए सारे प्लांट। और अभी आपको मैं बड़े प्लांट भी दिखाऊंगा। तो देखते हैं आप यहाँ पर ऐसे चारों तरफ को प्लांट बनाने हैं। तो जैसे ये देखते हैं आप, कटिंग सारी सेम ही रहती है। जो मुझसे कटिंग से रिलेटेड पूछते हैं सारी सेप की तरह ही कटिंग है, कोई इसमें एक्स्ट्रा वो नहीं है। तो देखते हैं आप यहाँ पर, और हल्का सा आपको मैं कटिंग किस प्रकार से करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा। तो देखिए ये वाला कितना अच्छा प्लांट बना हुआ है, और इस वाले में कमी देखिए वही नीचे से लेकर कट नहीं मारा हुआ है, सीधा कहाँ जाके बना है, ऊपर जाके बना हुआ है। तभी बोलते हैं थोड़ा नीचे से कट मारिए, प्लांट्स अच्छा बनाइए। देखते हैं पर, और यहाँ पर है हमारी पुराने ऑर्चर्ड। तो अभी जो हम इस वीडियो के जो अभी हमारा तीसरा या चौथा पार्ट है, तो इसमें हम बताएंगे आपको कि जो प्लांटेशन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि प्लांटेशन पे गैप अच्छा रखिए। जैसे हमारे पुराने ऑर्चर्ड है, इनमें देखिए आप काफ़ी बड़े बड़े प्लांट है, लेकिन इनके बीच की जो गैप है हमने गैप अच्छा नहीं रखा हुआ है, जिसकी वजह से कि अब हमें क्या करना पड़ रहा है, इनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला प्लांट है, ये इसको कोई छोटा प्लांट नहीं, आप उसको तो पेड़ है, ये काफ़ी अच्छा पेड़ है ये। तो इसको देखिए हमने इसको यहाँ से अब उखाड़ा हुआ है, इसकी जो कटिंग है, इनकी जड़ें है जो हमने कट मार के, जो मैं बोलता हूँ ना कि प्लांट्स को जो है जड़ें इनकी कट मारनी ही पड़ती है, नहीं तो ये मान के चलिए इतनी बड़ी बड़ी जड़ें थी, इनको कट मार के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये अभी अभी उखाड़ा हुआ प्लांट है, इसको अभी हम दूसरी जगह इसको शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमने 10 फुट के गैप में, 8 फुट के गैप में लगाए हुए हैं। तो देखिए इतना बड़ा प्लांट है, इसको अभी किस प्रकार से प्लांटेशन करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे ना। तो देखिए इस प्रकार के प्लांट्स है, तभी मैं बोलता हूँ आपको भी ये दिन ना देखना पड़े, इसलिए पहले ही अच्छी दूरी रखिए। क्योंकि अगर हम ऐसे मान के चले, अगर हमने 8-8 फुट के गैप पे लगाए हुए हैं, बीच में अगर हमने एक उखाड़ना पड़ेगा तो सीधा ये गैप कितना हो जाएगा, 16 फीट हो जाएगा, जो कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पहले ये 12 या 13-14 फीट, 15 फीट के गैप में रखिए, तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। प्लांट्स जितना जल्दी उतना अच्छा चारों तरफ को प्लांट्स आपको फसल देगा। तो देखते हैं आप कुछ ऐसा है, जैसे ये वाली दूरी देखिए कितनी अच्छी दूरी, और पेड़ कितना अच्छा बना हुआ है। देखो चारों तरफ को पेड़ बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस वाले प्लांट से इसकी दूरी, इस वाले प्लांट से इसकी दूरी, और इस वाले प्लांट से इसकी दूरी कितनी दूर है, काफ़ी दूर है। तो प्लांट भी कितना अच्छा बना हुआ है, और ये वाला प्लांट को भी चारों तरफ को इसको धूप भी मिल रही है, तो ये प्लांट भी कितना अच्छा बना हुआ है। और अगर मैं बात करूँ तो जो ये पुराने जो ये काफ़ी बड़े बड़े प्लांट है, ये जो नज़दीक लगाए हुए थे, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इस तरफ को इसकी ग्रोथ दिख रही होगी धूप की तरफ, जो दूसरी तरफ ये वाला पेड़ ने कवर किया हुआ है, तो इस तरफ इसका कुछ
बोलते ना टहनियाँ शाखाएँ निकली नहीं है, निकली है सिर्फ धूप वाली साइड को। और जितना ये प्लांट पूरा चारों तरफ को बनना था, नज़दीक लगाने के कारण से इस तरफ को बन नहीं पाया। ना ये वाला पेड़ इस तरफ को ग्रो हो रहा है, ना ये वाला पेड़ इस तरफ को ग्रो हो रहा है। तो ग्रो हो रहे हैं सिर्फ ये धूप की तरफ को, इस तरफ को, और ये वाले हो रहे हैं उस तरफ को। तो प्रैक्टिकली बात है, दूर रखिए, अच्छा रखिए। जैसे ये वाला पेड़ है, ये वाला इन दोनों पेड़ से जो ये 2-3 पेड़ है इनसे दूर है, तो ये कितना पेड़ बना हुआ है। इस तरफ को भी इसकी शाखा है, इस तरफ को भी है, उस तरफ को भी, और इस तरफ को, चारों तरफ को कितना अच्छा पेड़ बना हुआ है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि अगर आप भी चाहते हैं ऐसा आपका अच्छा पेड़ बने तो अच्छी दूरी पे रखिए, कम से कम 12-13 फीट रखिए, 14 फीट। ये देखिए, ये भी वही वाली बात है, काफ़ी दूर है तो कितना अच्छा प्लांटेशन हो रहा है। वही वाली बात है, दूर रखेंगे पेड़ आपका बनेगा, नज़दीक रखेंगे तो सिर्फ काउंटिंग बढ़ेगी। जैसे इसमें बढ़ेगी कि मेरे पास 1 2 3, तो यहाँ पर ही प्लांट है। 3 की जगह अगर ये 2 ही होते, फसल बराबर देते, बल्कि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती। फ्रूट को जो है धूप चारों तरफ से मिलती तो फ्रूट की क्वालिटी बढ़ती। बाकी तो ये तो सिर्फ देखते हैं, काउंटिंग मत बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए। बाकी तो आप देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार का ये ऑर्चर्ड है। और कई इनमें ये देखते हैं, कई इनमें 30-40 साल पुराने प्लांट भी है। और ये देखते हैं आप यहाँ पर, ये हमारे ऑर्चर्ड्स में से एक ऑर्चर्ड है, और जो कि गांव के साथ ही है। यहाँ पर आप घर दिख रहे होंगे, और यहाँ से हमारा इस तरफ को है, ये है वो शीला एरिया जैसे मैं पहले बात कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर आप धूप देख सकते हैं, क्योंकि ये धूप यहाँ पर पहुँची हुई है, तो मान के चलिए आधे घंटे बाद ये धूप यहाँ से इन पेड़ों से पूरी तरह से छुप जाएगी, और ये रह जाएगा सारा शेडी एरिया, जितना भी एरिया है। लेकिन यहाँ पर भी मैं प्लांटेशन की बात करूँ तो यहाँ सारी जगह सिर्फ किस चीज़ की है, यही है, फूयू परसिमन की प्लांटेशन है। देखते हैं आप यहाँ पर, और आपका 2 डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं, प्लांट्स के बीच के गैप का डाउट्स, शेडी एरिया का डाउट, शेडी एरिया में लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जी हाँ, इसमें भी लगेंगे। बाकी प्लांट्स को बनाने की बात है, कट किस प्रकार से मारना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए कितने नीचे से कट मारा है तो प्लांट कितना अच्छा बना है। कट कितने नीचे से मारना है, फैदर वाले प्लांट में किस प्रकार से कटिंग करनी है, सिंगल 1 ईयर के प्लांट में किस प्रकार से कटिंग करनी है वो भी आपको बता दिया। प्लांट्स अगर ऐसा अच्छा बनाना है तो गैप अच्छा रखिए, ये भी आपको बता दिया। बाकी अब प्लांटेशन किस प्रकार से करनी है वो भी हम आपको इस वीडियो में ऐड करके आगे बता देंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो जब तक मेरी ये वीडियो आएगी तब तक हमारे पास सिर्फ ये लास्ट देखते हैं यहाँ पर, ये लास्ट हमारे वहाँ ये नर्सरी रही है। बाकी जो भी नर्सरी रही है वो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए फेदर्स प्लांट बनाने के लिए छोड़ी हुई है। तो जो सेल करने के लिए रही है वो ये लास्ट नर्सरी रही है। देखते हैं आप यहाँ पर, प्लांट्स की हाइट काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये भी हमने सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांटे हुए प्लांट्स है। एक है छोटी वाली कैटेगरी जिनमें 2-2.5-3 फीट, 2-2.5 फीट के आसपास प्लांट रहेंगे, और दूसरी कैटेगरी में हम इन सारे प्लांट्स को ऐड ऑन करेंगे। जो भी आप मान के चलिए 3-3.5 फीट तो एवरेज हाइट रहेगी। उनसे बड़ी हाइट भी रहती है, वो आपको कट मार के प्लांट्स दिए जाएंगे। और फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर जो हमारी ये लास्ट नर्सरी रही है इसमें प्लांट्स रहेंगे 2-2.5 फीट के एवरेज हाइट वाले, और 3-3.5 फीट के एवरेज हाइट वाले प्लांट्स रहेंगे। और प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं गाँव में लगाए हुए इन्हीं जो टॉप फ्यू सीडलेस परसिमन के जो प्लांट्स हमारे पास है उसी की कल में लगा के हमने खुद, ये तो हमने खुद तैयार किए हुए हैं ना प्लांट्स। और देखते हैं यहाँ पर ये थोड़े ही प्लांट रहे हैं अभी, मान के चलिए जिस दिन मेरी ये वीडियो आएगी मैं भी मान के चलिए वीडियो के आने के 5-10 दिन में भी मैक्सिमम इतने दिन ही चलेंगे। बाकी तो ये प्लांट सारे बिक जाएंगे। और ये प्लांट्स भी आप देखते हैं ये बिके हुए, ये भी आने वाले हैं, लोग ये ले जाएंगे। और बाकी लोकेशन आप देखिए, चेकआउट कीजिए, गांव में ही है। और यहाँ पर हमारी ये लास्ट नर्सरी है इस साल की। बाकी नर्सरी बनाई है हमने फेदर्स वाले प्लांट के लिए। और एक बार फिर से मैं अभी दिखा दूं तो यहाँ पर हमने खुद के खेत में जो प्लांटेशन की हुई है तो वहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार की हम प्लांट लगाते हैं, क्योंकि इनका सक्सेस रेशो अच्छा रहता है। जिस जगह पे पानी ना हो और ज़मीन तो आप देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार की सूखी ज़मीन है यहाँ पर, और सनी एरिया वाली ज़मीन है, यहाँ से लेकर धूप आता है और यहाँ लास्ट तक। और देखते हैं आप यहाँ पर हमने यहाँ पर कट मारा हुआ है, वही साइड कट मारा हुआ है। प्लांट आप देखते हैं कुछ इस प्रकार का प्लांट रहता है। देखिए ये तो 1 हाथ के बराबर ही रखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लांट्स का सक्सेस रेशो ऐसे भी कम रहता है। और पानी की तो वही वाली बात है, पानी तो इस गाँव में है नहीं, पानी की भी तो काफ़ी दिक्कत है। और बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको 100% चाहिए तो इस वाले प्लांट में जाइए, छोटे वाले प्लांटेशन पे जाइए जहाँ पे आपका ड्राई एरिया है। अगर आपको लगता है आपका ज़मीन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप फिर बड़े वाले प्लांट्स कंसीडर करते हैं जो कि 3-3.5, 4-5 फीट तक रहते हैं। बाकी फिर से एक बार फिर से लास्ट टाइम रिकॉल, ये हमारा प्लांटेशन है, इसमें ये लास्ट नर्सरी है। और फिर अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट ईयर के बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की बुकिंग नेक्स्ट ईयर ही होगी, और वो भी अक्टूबर मंथ में आपको वीडियो बना के हम बता देंगे। बाकी प्लांट्स सिर्फ छोटे नहीं है, अगर मैं बात करूँ तो बीच में आप यहाँ को आपको इस प्रकार के बड़े प्लांट्स भी मिलेंगे।
जो ये तो कम से कम 5-6 फीट बड़े प्लांट भी है, लेकिन इनको हम सिर्फ 2 ही कैटेगरी में ऐड करेंगे। एक छोटी वाली 2-2.5 फीट, ये सारे 3 साढ़े 3-4 फीट के जो सेकंड हमारी जो हमने 2 ही इसको डिवाइड करते हैं, एक 2-2.5 फीट और एक 3 साढ़े 3 फीट, उसमें ये सारे ऐड ऑन किए जाएंगे। बाकी तो अगर आपको लेने हैं तो हरी अप कीजिए, क्योंकि मान के चलिए वीडियो आते ही 10 दिन के अंदर ये वाली भी नर्सरी ख़त्म हो जाएगी और फिर मिलेंगे आपको सीधे अपने नेक्स्ट ईयर में नई नर्सरी के साथ।